हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा प्रश्न लेके आए हैं जो कि आईआईटी जेईई जैसी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। साथ ही मैथ ओलंपियाड परीक्षा में भी ये प्रश्न आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बनती है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों को किस तरीके से यहाँ पे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फाइंड द नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ द फंक्शन पूछा गया है इसमें। तो ये फाइंड द नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉड क्लोज माइनस मॉड स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मॉड के अंदर। ठीक है, चार ऑप्शन है। ए पहला कॉमा 1,2, बी है 2,3, सी है 1,3 एंड डी है 1,4। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो हम जो फंक्शन हमारा दिया गया है उसको एज इट इज रखते हैं यहाँ पे। देखिए पहले तो देखिए, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो देखिए जो मॉड के अंदर हमारा फंक्शन है, सबसे पहले उसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x के हो जाएंगे प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो माइनस 5x के माइनस 3x माइनस 2x हो जाएंगे। देखिए एलसीएम ले लिया, एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, दूसरी माइनस मॉड शुरू एक्स माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3, दूसरी ब्रैकेट में मॉड क्लोज। अब देखिए इसमें एक्स माइनस 2 कॉमन है तो एक्स माइनस 2 को कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस 2 कॉमन आ गया तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मॉड के अंदर जो भी है, और इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले उससे हम मॉड ओपन करके एस की वैल्यू फाइंड अप करेंगे। तो एस की वैल्यू देखिए, मॉड ओपन करते ही एस की वैल्यू 1 और 2 आ जाती है, और इसके द्वारा एस की वैल्यू 2 एंड 3 आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो है, जो फर्स्ट मॉड में टर्म है वो नॉन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अगर कोई भी फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल तब होता है जब उसका मॉड समेत वैल्यू जीरो होती है, यानी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉड में इसकी वैल्यू अगर जीरो होती है तो यह फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा टर्म दिया है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मॉड के अंदर, तो ये भी टर्म हमारा नॉन डिफरेंशिएबल तब होगा जब इसकी वैल्यू हमारी जीरो होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि x बराबर 1 और 2 पे ये पहला वाला टर्म जो है वो x बराबर 1 और 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्योंकि ये मॉड में है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जे एक्स बराबर 2 एंड 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो 1 और 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, इसी तरीके से 2 एंड 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा है। ठीक है, जबकि देखिए ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं तो पूरे फंक्शन में हमारा फर्स्ट टर्म भी आ रहा है और सेकंड टर्म भी आ रहा है। तो जब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों आ रहे हैं हमारे इस फंक्शन में, तो अगर हम x बराबर 1 की वैल्यू लगाते हैं तो फर्स्ट टर्म में x की वैल्यू x बराबर 1 लगाते हैं तो ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाता है। लेकिन इसकी वैल्यू अगर हम इसमें सेकंड टर्म में लगाते हैं तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो नहीं आती। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है x बराबर 1 पे। ठीक है, इसी तरीके से x बराबर 3 पे देखते हैं। तो x बराबर 3 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है सेकंड टर्म, जबकि पहले वाला टर्म की वैल्यू जीरो नहीं आती, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम x बराबर 2 पे इसको देखते हैं तो x बराबर 2 पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, क्योंकि 2 पे वैल्यू फर्स्ट टर्म की जीरो आ रही है और सेकंड टर्म पे भी, सेकंड में भी s की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसमें दोनों में नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि चूँकि हमारा x बराबर 2 है पे दोनों फंक्शन जो हैं वो जीरो आ रहे हैं, तो हम इस पे क्या करते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 2 ले लेते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में बचा x माइनस 1 मॉड में माइनस मॉड में x माइनस 3। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में क्या बचा, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, और x माइनस 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में है। क्या है, x माइनस 2 के साथ मॉड का टर्म मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो देखिए अब हम x बराबर 2 पे अगर इसे लेते हैं तो सबसे पहले देखिए x बराबर इस पर 2 पे वैल्यू रखते हैं तो ये पहला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, जबकि हमारा जो सेकंड टर्म है
सेकंड टर्म जो है यहाँ पे, तो इस पे वैल्यू रखिए, देखिए 2 में से 1 गई 1, माइनस 2 में से -3 गए, तो क्या आएगा -1, तो -1 आएगा। और अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं, तो 2 में से जो मल्टीप्लाई में फैक्टर है, 2 में से 1 गई 1, माइनस और इसमें रखा तो 2 में से 3 गए, -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, एक सेकंड देखिए, यहाँ पे इसको करके भी दिखाया गया है, देखिए आप इस तरीके से देखिए, बट प्रोडक्ट ऑफ मॉड x माइनस 2 एट x बराबर 2। देखिए एट x बराबर 2 पे ये फर्स्ट वाला टर्म नॉन डिफरेंशियल आ रहा है, बट प्रोडक्ट ऑफ मॉड x माइनस 2 एट x बराबर 2 पे, तो वैल्यू रख दी 2 माइनस 1, इस तरीके से माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस 3। ठीक है, तो इस पे देखिए जो 2 माइनस 3 है ये -1 हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 माइनस 3 का टर्म -1 हो रहा है, तो मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर है तो +1 हो जाएगा, मॉड के अंदर -1 है तो +1 हो जाएगा, तो +1 बाहर -1 लगा, माइनस लगा तो -1, तो +1 -1 जीरो हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 2 जीरो हो रहा है, क्या हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 2 बराबर जीरो हो रहा है। और अगर किसी का प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है, अगर कोई चीज़ हमारी नॉन डिफरेंशियल आ रही है, अगर कोई चीज़ नॉन डिफरेंशियल आ रही है और उसका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, जैसे कि इस वाले प्रश्न में हमारे देखिए x माइनस 2 जो है वो नॉन डिफरेंशियल है, x माइनस 2 जो कॉमन लिया है वो नॉन डिफरेंशियल है और उसका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो ऐसा अगर कंडीशन होती है, प्रोडक्ट जीरो आता है, तो वो फंक्शन पूरा हमारा डिफरेंशियल हो जाता है, यानी ये पूरा फंक्शन हमारा x बराबर 2 पे डिफरेंशियल है। और जबकि हमसे पूछा गया है कि नॉन डिफरेंशियल फंक्शन किन पॉइंट पे बनता है, तो नॉन डिफरेंशियल फंक्शन बनता है वो 1 और 3 पे। तो 2 तो कॉमन हो गया दोनों में, क्योंकि 2 2 आ रहा है, तो इस पे जो पूरा फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशियल हो गया, तो वही लिख देते हैं, हैंस ओवर ऑल द फंक्शन इज डिफरेंशियल एट पॉइंट x बराबर 2। तो हैंस ओवर ऑल द फंक्शन इज डिफरेंशियल एट पॉइंट x बराबर 2। तो इस पे x बराबर 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशियल हो गया, जबकि x बराबर 1 और 3 पे ये नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो x बराबर 1 और 3 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है, और यही हमसे पूछा गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 1 और 3 जो है इसके ऑप्शन सही हो जाते हैं, ऑप्शन सी जो है 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर, कि 1 और 3 पे फंक्शन हमारा जो है वो नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें। मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े रहें, और मैथ और साइंस के ऐसे ही प्रश्नों का आनंद लेते रहें। तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।